पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ मन में एक ही इच्छा मस्तिष्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज रही थी। लिखो, कुछ तो लिखो। इसका एकमात्र कारण थी समसामयिक राजनीति। लेकिन लिखती क्या? कुछ लिखने का सोचती थी, अगली बड़ी खबर आ जाती थी। अगली खबर का विश्लेषण करती तो सिर पकड़कर बैठ जाती थी। इसे क्या लिखूं? समझ से परे हालात हैं। लेकिन लेखक भविष्य की पीढ़ियों के संवाददाता होते हैं। अगली पीढ़ियों को इन्हीं लेखों से इतिहास का चित्र उकेरने की पटकथा मिलेगी। दिल बैठ सा जाता है। इतिहास अक्सर इसी तरह विचित्र, अंधेर और नाउमीदी से पटा पड़ा होता है। और फिर वही पुरानी उक्ति हृदय से मस्तिष्क तक छलांग लगाती है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई उससे सबक नहीं लेता। इतनी रूढ़ियाँ तोड़ने वाला आधुनिक इंसान एक इस उक्ति की रूढ़ी स्वेच्छा से बांधे बैठा है। हंसी आ जाती है। फिर देखती हूँ कि आँखों में जो पानी आया है वो दुख का है। आभास होता है अपनी ही त्रासदी की खिल्ली उड़ा रही हूँ। अच्छा, त्रासदियाँ भले ही विनाशकारी हों, हर त्रासदी से एक संगठन ज़रूर पैदा हो जाता है। संगठन का देखिए, एक झंडा होता है, एक काव्यात्मक मोटो होता है और आने वाले वर्षों में किस किस तरह नाकाम रहना है इसका इंतज़ाम होता है। विश्व शांति का भ्रम इन्हीं संगठनों का तो दिया हुआ है। इनकी बातों से केवल यही जाहिर होता है कि जिस विश्व शांति की यह बात करते हैं वह केवल इनके संगठनों के मुख्यालय तक सीमित है, जहाँ सवालों के जवाब पर या तो शांति होती है या तो अत्यंत शांति होती है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं उनमें से अधिकतर भीतरी युद्ध से ग्रस्त है। वहाँ औरतों की अस्मिता एक बूंद पानी से सस्ती हो गई है। उन पे असर ही नहीं है कि लाखों बच्चे शिक्षा को कहानियों की चीज़ मानते हैं, काल्पनिक एवं हकीकत से कोसों दूर। सोचते ही नहीं है कि करोड़ों की जनसंख्या के लिए जीवित रहना ही सज़ा है। इन्हें केवल दिवस मनाने हैं। कहते हैं सजगता ज़रूरी है। सजगता के आगे जो होता है उससे इन्हें परहेज़ है। परहेज़ इसलिए है क्योंकि वह विश्व शांति को भंग कर देगा। वही विश्व शांति जो इनके मुख्यालय से बाहर कभी निकली ही नहीं, जिसका केवल शोषण हुआ। इनके भाषणों में, इनके वायदों में, इनके दिवसों में, इनके मोटों में। सच पूछिए तो इनके आपस में हाथ मिलाते जितने फ़ोटो हैं उनकी कृत्रिमता से मुझे बेहद चिढ़ है। विश्व शांति, वैश्विक समृद्धि इनके हिसाब से इन्हीं हाथ मिलाते लोगों की जागीर है। वो अलग बात है कि यह सब केवल फुसलाने की चीज़ है। आतंकवाद इनके अस्तित्व की बुनियाद है, सो ये उसमें दरार नहीं पड़ने देते। अफ़गानिस्तान में आखिर कैसे दहशतगर्दियों की सरकार है, इसका और तो कोई जवाब मुझे समझ नहीं आता। कुल मिलाकर इन संगठनों को चील की उपाधि दी जाए या गीदड़ की, जिनकी नज़र परस्पर सड़ती हुई व्यवस्था पर है, पर वे चुपचाप दूर कहीं से कहेंगे, जी हमें खबर तो है लेकिन पूरी नहीं, तो टिप्पणी माफ़ करें, हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। क्योंकि टिप्पणियों में आवाज़ होती है। आवाज़ होगी तो पीड़ित सावधान हो जाएगा, क्या जाने संभल ही जाए। फिर कैसे ये इकट्ठा हो पाएंगे? 10 सितारा होटलों में शोकाकुल कैसे हो पाएंगे? कुछ वर्षों के जीवन में जो कुछ भी मैंने समझा है, मुझे लगता है यही त्रासदी से पहले और उसके दौरान जो इनकी चुप्पी होती है, हरकतों की पाबंदी होती है, मुझे लगता है कि उसे ही ये लोग विश्व शांति समझते हैं। दुर्भाग्य यही है कि हम मान भी लेते हैं। फिर आजकल संसद भी काफ़ी चर्चा में है।
पक्ष विपक्ष की नोक-झोंक के बीच धराधर बिल पास होते जा रहे हैं और आंदोलनों के इस देश में एक राष्ट्र एक नारा की पद्धति चल पड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सत्य से खतरा होने लगा है और गणतंत्र की सबसे नाजुक किताबों में संविधान शुमार हो गया है। फिर धार्मिक उन्माद तो इस स्तर पर है कि उस स्तर से धर्म खुद बौना दिखने लगा है। बताइए, रंगों तक को नहीं छोड़ा गया। अब कहीं ना कहीं समझने लगी हूँ क्यों शांति के लिए सफ़ेद रंग का चयन हुआ होगा। सफ़ेद रंग में हर रंग का समागम जो होता है, शायद इसलिए जो समूह कोई एक रंग चुन लेते हैं उन्हें शांति से परहेज़ हो जाता है। हमारी सरकार को हर चीज़ एक खांचे में सजाना पसंद है। कौन 10 तरह के मतभेद सुलझाते रहे। इन्होंने कहा गरीबी अमीरी, आदमी औरत, आदिवासी कॉरपोरेट जन, उत्तर दक्षिण, यह सब भेद लाओ और एकीकृत कर दो। उन्होंने इस एकीकृत मतभेद व्यवस्था का नामकरण नहीं किया, पर इस व्यवस्था के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नाम है फलाधर्म बनाम फलाधर्म, जिसका सबसे प्रत्यक्ष प्रकार है हिंदू बनाम मुसलमान। जो इस एकीकृत ढांचे से बाहर कदम रखता है उसे ये द्रोही कहते हैं। द्रोही इनका पसंदीदा प्रत्यय है। देशद्रोही, व्यवस्था द्रोही, धर्मद्रोही, ये असल में कहना चाहते हैं सरकार द्रोही, पार्टी द्रोही, सत्ताद्रोही। लेकिन ये जानते हैं ऐतिहासिक तौर पर कोई सत्ताद्रोही उपेक्षा का पात्र नहीं होता। या तो कोई देशद्रोही हो सकता है या सत्ताद्रोही, दोनों विलोम भाव है, पर्यायवाची नहीं। तो कैसे इन पे बिना मतलब केस ला देंगे? कैसे जेलों में इनके हौसलों की हत्या करेंगे? जानते हैं यहाँ बच्चा बच्चा इतिहास से उतना ही अवगत है जितना राम से, मोहम्मद से, ईसा से, गुरु नानक से, बुद्ध से, महावीर से। यहाँ धर्म और इतिहास दोनों ही संस्कार हैं। यहाँ मर्यादाओं की समझ सबको है, लेकिन ये मर्यादा की लकीर कौन खींचेगा इसकी समझ उससे भी ज़्यादा है। त्रासदी यही है कि इस समझ का अभी फ़ैन गर्ल मोमेंट चल रहा है। हालांकि 9-10 साल बहुत होते हैं एक मोमेंट के लिए, लेकिन ब्रह्मांड में क्या संभव नहीं है। किसी दिन हमारे समाज की उबासी खत्म होगी, हम आंखें मसलेंगे और हमें दिखेगा कि चल क्या रहा है। लेकिन तब तक क्या? तब तक मैं लिखती रहूँगी। मैंने कहा था ना, लेखक भविष्य की पीढ़ी के संवाददाता होते हैं। वो पीढ़ी कौन सी है? वे आप ही हैं, अपनी इस लंबी नींद के उस पार। जिस दिन उठिएगा एक नज़र अपने साथ हुए मजाक पर डालिएगा और मैं यहीं रहूँगी उसके आगे की पीढ़ी को बताने के लिए। लोग जानते हैं ये वही दुनिया है जहाँ फासीवाद और नाजीवाद उल्टा टांग दिया गया। ये वही देश है जहाँ साम्राज्यवाद को बम का असल दर्शन मिला। हम वही लोग हैं जो क्रांति की कविताओं को लोकगीत की तरह ठंड में आग तापते गाते हैं। मैं लिखूंगी, हम इंसान अपनी बुद्धि से नहीं साहस से जीवित हैं। तब तक के लिए आपको आपके सम्मेलनों का झूठ मुबारक, विश्व शांति का भ्रम मुबारक, धर्म की दो मुही तलवार मुबारक, अपने नेता की जय मुबारक, संसद का बेकार शोर मुबारक, फला पार्टी के बेगारू सिपाही का पद मुबारक, खुली आंखों की नींद मुबारक। धन्यवाद।